अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान है और आज हमारा थर्ड मॉड्यूल की सेकंड वीडियो है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेन और होस्टिंग क्या होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि डोमेन नेम आपने कैसे बाय करना है, कौन सा डोमेन नेम बेटर होता है, उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है और होस्टिंग पैकेजेस को कंपेयर करेंगे डिफरेंट कंपनीज़ के जो आपको ऑफ़र किए जाते हैं और देखेंगे कौन सा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा न्यूबीज़ के लिए। इसके अलावा हम एंड पर देखेंगे कि आपने डोमेन और होस्टिंग बाय करने के बाद अपने डोमेन को होस्टिंग के साथ किस तरह कंबाइन करना है और उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है अपने डोमेन नेम के ऊपर ताकि कोई भी यूज़र आए तो जब वो आपका डोमेन नेम अपने ब्राउज़र में टाइप करे तो वो आपकी वेबसाइट पर चला जाए। स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। ये मैं आ गया हूँ अपने ब्राउज़र में और सबसे पहले डोमेन नेम से पहले मैं चाहूँगा कि हम बात करें होस्टिंग की कि होस्टिंग क्या होती है। एक दफ़ा आपको होस्टिंग की समझ आ गई तो डोमेन को समझना आसान होगा। बेसिकली होस्टिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम चले जाते हैं किसी भी होस्टिंग कंपनी के वेबसाइट के ऊपर और उस वेबसाइट में हम देखते हैं कि हमें क्या क्या ऑफ़र किया जाता है और वन बाय वन जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा साथ साथ। ये साइट ग्राउंड कंपनी है, इसकी होस्टिंग ये वेबसाइट मैंने ओपन की है तो देखते हैं कि इस वेबसाइट में क्या खुलता है। अच्छा, ये साइट ग्राउंड की जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई है तो अभी स्टार्ट करते हैं और मैं कोई भी किसी भी वर्डप्रेस होस्टिंग पे चला जाता हूँ और देखता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। इस होस्टिंग में हमारे पास 3 पैकेजेस हैं। प्राइस को छोड़ दें, नीचे आते हैं। पहले एक्सप्लेन करते हैं कि होस्टिंग क्या होती है ताकि थोड़ा-सा माइंड बन जाए कि होस्टिंग हम जब हम होस्टिंग की बात करते हैं तो हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। होता ये है कि हमें हमारे वेबसाइट रन करने के लिए हमें एक सर्वर की ज़रूरत होती है। और सर्वर क्या होता है? सर्वर हमारे पास सिर्फ़ एक कंप्यूटर की तरह आप कह सकते हैं कि एक हमारे पास एक सिस्टम होता है सर्वर, जहाँ पे हमारी सारी फाइल्स जो हैं वो स्टोर होती हैं या पड़ी होती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि फेसबुक.com या इंस्टाग्राम या ट्विटर या यूट्यूब कोई भी वेबसाइट या इनके अलावा कोई इवन छोटी वेबसाइट्स भी ये 24 आवर्स चलती हैं। कभी भी ये बंद नहीं होती। बहुत रेयर होता है कि कभी-कभी व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो जाता है। तो ये सर्वर डाउन होने से क्या मतलब है? ज़ाहिर-सी बात है किसी एक सिस्टम के ऊपर या मल्टीपल सिस्टम्स को एक नेटवर्क के थ्रू कंबाइन करके जब हम अपना सर्वर बनाते हैं तो उस सर्वर पे हमारा सारा डाटा स्टोर होता है, हमारी सारी फाइल्स उस सर्वर के ऊपर पड़ी होती हैं। और हमें एक ऐसे सर्वर की ज़रूरत होती है जो कि सर्वर से मतलब कि हमें एक ऐसे डिवाइस की ज़रूरत होती है जो 24 आवर्स वर्क करे, साल में 365 दिन वर्क करे। क्या आप अपनी वेबसाइट जब लॉन्च कर रहे हैं तो क्या आप खुद का सर्वर अफ़ोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि आपको उसके लिए बहुत सारे सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ेगी जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो क्यों ना एक ऐसी चीज़ कहीं से बाय कर ली जाए, ऐसा सर्वर बाय कर लिया जाए जो सर्वर सेल कर रहे हो, उसको मैनेज करना, अ, उसका अप टाइम रखना, उसको डाउन होने से बचाना, ये सारी जो ज़िम्मेदारी होगी वो उस कंपनी की होगी। बस आपने उनको पे करना है मंथली या ईयरली और उसके बाद आपने उनके जो रिसोर्सेज़ प्रोवाइड किए जाएँगे आपको, वो आपने यूज़ करने हैं। तो बेसिकली होस्टिंग हमारे पास क्या होगी? होस्टिंग हमारे पास होगी कि अपनी वेबसाइट्स की जो फाइल्स या डाटा आपने रखने के लिए आपको एक स्पेसिफिक सर्वर की ज़रूरत होती है और वो सर्वर हमें होस्टिंग के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। सर्वर से मतलब क्या है? सर्वर से मतलब है हमारा कोई भी कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, अभी आ जाते हैं कि होस्टिंग लेते वक़्त हमें किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। जैसे अभी मैं साइट ग्राउंड होस्टिंग पे हूँ, आजकल कोविड-19 की वजह से इनका डिस्काउंट चल रहा है, वैसे प्राइसेस बहुत हाई होती हैं होस्टिंग की। जैसे कि आपको ग्रो बिग इस होस्टिंग में नज़र आ रहा होगा, तो ये 5.95 मतलब ऑलमोस्ट $6 पर मंथ है, जो पाकिस्तान में
तकरीबन 1000 रुपये पर मंथ बनते हैं। और इसी तरह ये जो स्टार्टअप होस्टिंग है ये ऑलमोस्ट $3 पर मंथ की होती है, 3.50 पर मंथ की होती है। तो होस्टिंग में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, अभी इनमें से ज़रा डिफरेंस देख लेते हैं। वन वेबसाइट, कॉमन सी बात है, स्टार्टअप वेबसाइट है, आपको अगर न्यू भी हैं तो आपने एक ही वेबसाइट, अपने जो होस्टिंग आप लेंगे आपने उस पर एक ही वेबसाइट चलानी है, एक ही वेबसाइट होस्ट करनी है। तो नो वरीज, अगर आप बहुत ज़्यादा वेबसाइट जैसे कि पब्लिक पीबीएन आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये बहुत डिटेल में टॉपिक है, इसके लिए एक अलग से कोर्स बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल इसको स्किप करते हैं। एक वेबसाइट का मतलब है कि आप अपनी होस्टिंग के ऊपर या जो सर्वर आपको प्रोवाइड किया जाएगा आप उसके ऊपर बस एक ही वेबसाइट रन कर सकते हैं। 10 GB वेब स्पेस, अभी वेब स्पेस का क्या मतलब है, जिस तरह हमारे सिस्टम्स के ऊपर या हमारे लैपटॉप के ऊपर या हमारे कंप्यूटर के ऊपर एसएसडी लगी हुई हो, कोई भी हार्ड ड्राइव लगी हुई है, या जैसे भी हमारी स्टोरेज डिवाइसेस हो उनकी कोई रेंज होती है। जैसे मेरे लैपटॉप में 1 TB की हार्ड ड्राइव लगी हुई है या 256 GB की जो है वो एसएसडी लगी हुई है। तो इसी तरह हमें जो डिवाइस प्रोवाइड की जाती है, जो सर्वर प्रोवाइड किया जाता है, उसकी भी एक स्पेसिफिक मेमोरी रेंज होती है कि इतनी मेमोरी जो है इसके आपको अवेलेबल है, इतनी मेमोरी आप अपनी फाइल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है 10 GB वेब स्पेस हमें मिल रही है, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 विजिट्स मंथली। जब हमारे पास हम बात करते हैं कि रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज में क्या आता है कि विजिट्स पर मंथ एक यूज़र आपकी वेबसाइट पर आता है, आपकी वेबसाइट का जो एक पेज है वो ऑलमोस्ट कह दें कि सपोज करें 1 MB का है, और अगर आपकी वेबसाइट का एक जो यूज़र है वो 1 MB का है तो 10,000 विजिट्स कितने बन गए आपके, ऑलमोस्ट 10 GB बन गए। बेसिकली 10,000 विजिट्स मंथली का होस्टिंग एज सच कोई ताल्लुक नहीं है। 10,000 विजिट्स मंथली का ये नहीं है कि आप 10,000 विजिट से ज़्यादा आपका सर्वर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, इवन 50,000 तक भी वो बर्दाश्त कर सकेगा। लेकिन एक्चुअल में ये लिखा इसलिए होता है कि आप जो होस्टिंग पैकेज ले रहे हैं उसकी कैपेसिटी जो है वो इतने तक है, अगर इतने तक आपके विजिटर्स हैं तो आप ये होस्टिंग पैकेज ले लें। अगर इससे ज़्यादा आपके विजिटर इंक्रीज होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस हो सकता है कि स्पीड वगैरह पे कोई फ़र्क पड़े, तो आप ऐसा करें कि आप कोई अच्छा पैकेज लें, इस पैकेज को ना लें। इसके अलावा अनलिमिटेड ट्रैफिक, ये जो चीज़ लिखी हुई है ये असल में बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ होता है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं आपकी वेबसाइट के वो कितने कंज्यूम होते हैं। ये असल में डाटा रेट जो होता है आपकी वेबसाइट या आपके सर्वर से जो कंप्यूटर सर्च कर रहा है उसके सर्वर पे जो डाटा जिस रेट से ट्रांसफ़र होता है उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ काफ़ी सारी कंपनीज इनफाइनाइट भी प्रोवाइड करती है, इन्फिनिटी बैंडविड्थ, अनलिमिटेड जो होती है। तो कहना बहुत आसान होता है कि अनलिमिटेड, लेकिन वो जो कंपनीज देती है अनलिमिटेड वो एक्चुअल में अनलिमिटेड नहीं होती। बात फ्री वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, ऑफ कोर्स हमें तो वर्डप्रेस की होस्टिंग चाहिए, वर्डप्रेस का कोर्स है। अगर ना भी लिखा हो तो ऑफ कोर्स वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, मैंने आज तक कोई ऐसी कंपनी नहीं देखी होस्टिंग की जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन फ्री में ना दे रही हो, ये लिखने की वैसे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं। वर्डप्रेस ऑटो अपडेट्स बहुत अच्छा फीचर है। वर्डप्रेस ऑटो अपडेट्स, इसमें क्या होता है कि वर्डप्रेस की थीम्स, प्लगइन्स या वर्डप्रेस का अपना वर्जन जो है वो कुछ टाइम बाद अपडेट होता है, तो बजाय इसके कि आप मैनुअली अपडेट करें आप ऑटो अपडेट्स भी कर सकते हैं। इससे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इसमें फ़र्क ये है कि ऑटो और मैनुअल का, अगर आप मैनुअल अपडेट्स करते हैं तो आपको 1 या 2 मिनट लगेंगे, और अगर ये ऑटो होता है तो ये खुद ब खुद होता रहेगा, तो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, तो इसको भी इग्नोर करते हैं। फ्री एसएसएल, एसएसएल बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएसएल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एसएसएल का पहले बता दूं कि एसएसएल का मतलब क्या होता है। एसएसएल स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। जब भी आपकी वेबसाइट विजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये साउथ ग्राउंड की होस्टिंग देखते हैं, इधर गूगल क्रोम में आपको लॉक नज़र आ रहा होगा, लॉक के ऊपर क्लिक करें, क्या दिखा रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर। इसका क्या मतलब है,
आप इस वेबसाइट पे अपना पासवर्ड एंटर करें, आप अपने इस वेबसाइट पे अपना क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करें या पेमेंट डिटेल्स कुछ भी एंटर करें, वो होगा इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड का मतलब है कि अगर कोई हैकर आके आपके नेटवर्क के बीच में आके नेटवर्क राउटिंग करना स्टार्ट कर दे, तो उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगी। तो इससे ये होगा कि आपका ना तो पासवर्ड वो कुछ कर सकेगा, क्योंकि वो उसको मिल जाएगा भी तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में मिल जाएगा, तो वो डिक्रिप्ट कैसे करेगा उसको। इसके अलावा आपकी जो पेमेंट, क्रेडिट कार्ड और बैंक इंफॉर्मेशन है वो भी सेफ रहेगी। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब एसएसएल नहीं होता तो कितना बड़ा नुकसान होता है इस चीज़ से। ये मैं एक यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन पोर्टल है, अपने आप को आईटी यूनिवर्सिटी बोलते हैं ये लोग। इनका पोर्टल मैं आपको दिखा देता हूँ। इनके पोर्टल पे एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है, और जब हम गूगल क्रोम पे ये ओपन करते हैं तो ये सामने लिखा आता है अटैकर्स माइट बी ट्राइंग टू स्टील योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ccuonline.cet-attack.in। अच्छा, पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड, मैसेजेस, कुछ भी अगर कोई हैकर ऐसा आ जाता है जो आपके जो ट्रैफिक है, पैकेट्स, जो डाटा पैकेट्स होते हैं उनके दरमियान में आके राउटिंग कर देता है, तो आप ट्रबल में हो सकते हैं अगर आप इधर इंफॉर्मेशन वगैरह एंटर करते हैं, क्योंकि ये साइट सिक्योर नहीं है और इधर जो डाटा हैकर को मिल जाएगा वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होगा, वो एक टेक्स्ट फॉर्म में होगा, और जो भी आप एंटर करेंगे वो एज इट इज़ उसको मिलता रहेगा। ऊपर भी आप देखें तो नॉट सिक्योर लिखा आ रहा है, और साफ साफ लिखा हुआ है यू शुड नॉट एंटर एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन दिस साइट, फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड। एसएसएल की आपको होप तो समझ आ गई होगी कि वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएसएल वैसे तो फ्री में क्लाउडफ्लेयर का भी मिल जाता है, लेकिन अगर होस्टिंग कंपनी खुद प्रोवाइड करती है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो एसएसएल आपने कोशिश करनी है जब भी होस्टिंग बाय करें तो एसएसएल को आपने लाजमी जहन में रखना है, क्योंकि एसएसएल के बगैर आजकल ऑनलाइन सर्वाइव करना किसी बिजनेस का ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं डेली बैकअप। बैकअप क्या होता है? सिंपल, जैसे आप मोबाइल में अपना डाटा बैकअप करते हैं इसी तरह बैकअप हमारी वेबसाइट का भी होता है। फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट पर कोई हैकर अटैक कर देता है या इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे कोई ना कोई इश्यू आ जाता है कि हमारे पास और कोई चांस नहीं होता कि हम उसको रीस्टोर करें, तो डेली बैकअप की एक ये अच्छी बात होगी कि हमारे पास बैकअप पड़ा होगा, रोज़ का रोज़ बैकअप किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे बैकअप खुद ब खुद ऑटो जनरेट होगा और जब भी हम चाहेंगे उस बैकअप को रिस्टोर कर लेंगे। इसके अलावा आते हैं सीडीएन पे। सीडीएन क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। होता यह है कि आप सपोज करें कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपका यूज़र जो है वो यूएसए से विज़िट करता है आपकी वेबसाइट। अभी पाकिस्तान और यूएसए में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो जो डेटा ट्रांसफ़र है वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो स्पीड होगी वेबसाइट की वो यूएसए के यूज़र के लिए बहुत स्लो हो जाएगी। अगर आपका डाटा सेंटर पाकिस्तान है तो आपके यूज़र की जो एक्सेसिबिलिटी है या वो बहुत स्लो हो जाएगी, स्पीड स्लो होगी, तो एसईओ पे इफेक्ट पड़ेगा। या अगर आपका यूज़र यूके में बैठा हुआ है तो उसको भी मुश्किल होगी, क्योंकि एक्सेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि आपका डाटा सेंटर तो पाकिस्तान में होगा। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या करता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क ये करता है कि आप, अगर आपका डाटा सेंटर पाकिस्तान में भी है तो उससे वो इतना फ़र्क नहीं डालता, क्योंकि जब एक यूएसए का विजिटर आएगा आपकी वेबसाइट पे तो आपकी होस्टिंग का या आपका सर्वर क्या करेगा कि आपका जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क या डाटा सेंटर है वो पाकिस्तान से उठा कर यूएसए में शिफ्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो यूज़र है उसको यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, उसको स्पीड अच्छी मिलेगी, और वो आपकी वेबसाइट से बाउंस रेट इंक्रीज़ करके नहीं जाएगा बल्कि खुश होकर वापस जाएगा। तो सीडीएन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत रेयर कंपनीज़ में साउथ ग्राउंड को देखा है, बहुत रेयर कंपनीज़ मैंने देखी हैं जो सीडीएन फ्री में दे रही हों और इतनी लो प्राइस में। फ्री में ईमेल आप सोच रहे होंगे कि फ्री ही होता है। ऑफ कोर्स फ्री होता है जब आप जीमेल वगैरह की बात करते हैं या की बात करते हैं, लेकिन जब हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में आते हैं तो कुछ भी फ्री नहीं होता। प्रोफेशनल वर्ल्ड से मतलब आपकी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल मेरा नाम अरसलान है, मैं वेबसाइट बनाता हूँ अरसलान.com। अरसलान.com तो बन गई, लेकिन मुझे क्या, मैं
अच्छा लगूंगा कि मैं उस पर ईमेल यूज़ करूं arsalan@gmail.com। नहीं, क्योंकि ये प्रोफेशनल है ही नहीं, ये मेरे बिजनेस को नहीं बता रहा है, ये तो बता रहा है कि जीमेल पे अकाउंट बना हुआ है। तो मुझे एक ऐसा ईमेल चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा ईमेल बनाना चाहता हूँ contact@arsalan.com या admin@arsalan.com या developer@arsalan.com। ये अच्छा लगता है, मतलब प्रोफेशनल, आपका जो इम्प्रेशन होता है वो प्रोफेशनल पड़ता है। तो ईमेल से यही मुराद है, अगर आपको ईमेल मिनिमम एक तो मिलना चाहिए। कुछ जो वेबसाइट्स हैं वो तो अनलिमिटेड दे रही हैं, एटलीस्ट आपको एक तो मिलना ही चाहिए ईमेल इस प्राइस के अंदर। तो ईमेल का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने कुछ वेबसाइट देखी हैं लाइक godaddy.com, वो स्टैंडर्ड जो पैकेजेस होते हैं उन पे ईमेल नहीं दे रही। अच्छा, उसके अलावा अनलिमिटेड डेटाबेसेस वर्डप्रेस में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन 2 या 3 डेटाबेसेस से काम चल जाता है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट थोड़ी ज़्यादा बड़ी है तो ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा डेटाबेसेस की ज़रूरत पड़ेगी। और 100% रीयूनेबल एनर्जी मैच। तो ये कुछ चीज़ें थी जो होस्टिंग के रिलेटेड थी, तो मैंने आपको बता दी हैं। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि डोमेन क्या होता है। अभी मेरे ख्याल में कि आपके लिए डोमेन को समझना थोड़ा ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि होस्टिंग अच्छे से एक्सप्लेन होगी। डोमेन क्या होता है? असल में जो हमारा इंटरनेट है उसको वो किस पे बेस करता है? सर्वर्स के ऊपर। ठीक है, हर वेबसाइट एक सर्वर के ऊपर चल रही होती है। हर सर्वर का एक एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पीसी के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है, तो उस डाटा को एक्सेस करना है मैंने किसी और लोकेशन से। फिजिकल एक्सेस के बगैर, मेरे पास फिजिकल एक्सेस नहीं है, लेकिन मैंने अपने लैपटॉप की या पीसी के डाटा को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा? ऑफ कोर्स मेरे पास कुछ रिमोट प्रोटोकॉल होना चाहिए, या मेरे पास कुछ उसका आईपी एड्रेस वगैरह होना चाहिए। तो ऐसा ही केस इंटरनेट में है। इंटरनेट में ये होता है कि हमारा जो वेबसाइट का डाटा है वो किसी और लोकेशन पे पड़ा हुआ है, तो हमने उसको एक्सेस करना है, तो हमें चाहिए एक आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस तो हो गया, ठीक है। आपके जो मेन चीज़ होती है वो आईपी एड्रेस ही होती है, लेकिन क्या आईपी एड्रेस आपके यूज़र्स को याद रहेगा? क्योंकि आईपी एड्रेस जो होता है वो नंबर्स में होता है, ऑलमोस्ट 10 डिजिट्स होते हैं IPv4 में, और 16 डिजिट्स आई थिंक हो 16 नहीं, सॉरी 32 डिजिट्स होते हैं IPv6 में। तो उसको याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो यूज़र उसको याद नहीं रख सकते। तो इसके लिए हमें एक ऐसा लेटर्स की फॉर्म में कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स चाहिए होते हैं, जिससे हमारा डोमेन जो, मतलब हमारे यूज़र जो हों वो वेबसाइट पे एक्सेस कर सकें। तो आईपी एड्रेसेस को हम जो कहते हैं, आईपी एड्रेस को ही हम डोमेन नेम बोल रहे होते हैं। असल में वो आईपी एड्रेस जो होता है वो लेटर्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद आपको डोमेन नेम की भी समझ आ गई होगी, साइट होस्टिंग की भी समझ आ गई होगी। और अभी हम लास्ट में देख लेते हैं कि हमने एक दफ़ा होस्टिंग ले लिया, डोमेन ले लिया है, तो हम किस तरह इंस्टॉल करें अपने होस्टिंग और डोमेन को अपने वर्डप्रेस के ऊपर। तो चलिए वो देखते हैं। अच्छा, ये मेरी नेम चिप की होस्टिंग है, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। मेरा डोमेन नेम है engineeringblitz.com, तो मैंने उसका एक एड ऑन डोमेन सब डोमेन बना लिया shop.engineeringblitz.com के नाम से। तो इस पे इंस्टॉल कर लेते हैं वर्डप्रेस को सिंपल। अगर आपके पास मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग नहीं है, जैसा कि इस केस में नहीं है, सिंपल होस्टिंग है, तो सी पैनल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपने सी पैनल में लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपने जाना है सिंपल ये सॉफ्टटेकलर्स ऐप इंस्टॉलर में, और यहाँ पर आपने सर्च करना है वर्डप्रेस को। तो मेरे सामने वर्डप्रेस लिखा हुआ आ रहा है, मैं सिंपल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करूँगा और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं क्लिक करूँगा इंस्टॉल नाउ पे। ऑलमोस्ट सब जो होस्टिंग कंपनीज हैं उनका सेम इंटरफेस होता है। इंस्टॉल नाउ पे मैं क्लिक करूँगा। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद मैं इधर से वर्डप्रेस का वर्जन चूज़ करूँगा, जो लेटेस्ट वर्जन, ऑफ कोर्स लेटेस्ट वर्जन ही चूज़ करना चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट 5.4 ही रहने दूँगा। उसके बाद मुझे चूज़ करना है डोमेन। engineeringblitz.com पे ऑलरेडी मेरे वर्डप्रेस इंस्टॉल हुई है, वो साइट तो मेरी चल रही है, तो मैंने आपको शो करवाने के लिए एक एड एंड डोमेन बनाया था, तो वो shop.engineeringblitz.com। अच्छा, ये देखें, ये
SSL सर्टिफिकेट आ गया यहाँ पे https shop.english.com। तो अगर आपके पास SSL नहीं है तो आपको HTTP ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, HTTPS आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो फॉर ऑफकोर्स मेरे पास इस डोमेन के लिए HTTPS नहीं है, तो मैं HTTP पर ही जाऊंगा, ये सिर्फ आपको शो करवाने के लिए। लेकिन आप में ऐसा नहीं करना। तो मैं इधर नाम लिख देता हूँ, इधर आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिख देना है। तो मैं इधर लिख देता हूँ माय शॉप। उसके बाद आपने टैगलाइन लिख देनी है, डिस्क्रिप्शन इसको कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख देती हैं, स्लोगन भी इसको कहते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट के स्लोगन लिखने हैं। तो मैं इधर सिंपल माय वर्डप्रेस शो कर देता हूँ आपको शो करवाने के लिए। इधर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने कोई कॉम्प्लेक्स से रखना है ताकि आपकी वेबसाइट हैक ना हो फ्यूचर में। तो मैं लिख देता हूँ अरसलान 101 ऑल टाइम मेरा यूज़र नेम, और उसके बाद एक पासवर्ड चूज़ कर लेते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा। उसके बाद ये एडमिन ईमेल, ये जो मैं ईमेल की आपको बात बता रहा था कि प्रोफेशनल ईमेल होना चाहिए, यहाँ पे एडमिन मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं इधर कॉन्टैक्ट कर देता हूँ, contact@shop.engineeringbits.com। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ कोर्स मेरी इंग्लिश है। ये कुछ प्लगइन्स की आपको नीचे दे रहा होगा कि ये प्लगइन आप इंस्टॉलेशन के टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको यही छोड़ देता हूँ। और थीम कोई भी चूज़ कर लें फॉर एग्जांपल, बाद में तो हम इसको चेंज कर ही देंगे। तो इधर ये मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। ये ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स लेगा इंस्टॉल होने में, और इंस्टॉल होने के बाद ये हमें इंफॉर्मेशन दे देगा कि आपकी वेबसाइट का लिंक ये है, और यहाँ पे जाके आप इसको एडमिन पैनल की एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मुझे दे दिया इसने, ये वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हुई है, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल है वो यहाँ, ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि डोमेन और होस्टिंग क्या चीज़ होती हैं, और कौन सा डोमेन और कौन सी होस्टिंग हमें लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना बता दिया डोमेन और होस्टिंग के ऊपर। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर पहले से नहीं किया हुआ। और इसके अलावा दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।